हाय यू गाइस एंड वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूँ सीएस पाशवी पारेख और आज हम ये जानने वाले हैं कि क्या सीएस के एग्जाम्स में आप 90 मार्क्स भी आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। यस एब्सोल्युटली, आप 90 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपके सामने एक लाइव एग्जाम्पल के लिए एक मार्कशीट ली है जिसने 90 मार्क्स स्कोर किए थे आउट ऑफ 100। और ये वाली आंसर शीट आपके साथ शेयर करने का जो मेरा मोटिव है वो ये है कि आपको समझ आए कि भाई 100 में से 90 भी ला सकते हैं कोई स्टूडेंट। और इसके साथ साथ हम क्या ऐसा कुछ करें जिससे हमारे जो मार्क्स है वो उतने के उतने ही रहे, हमारे मार्क्स डिडक्ट ना हो। जैसे कि आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूं, मॉडरेशन करके एक चीज़ होती है। जो मॉडरेटर्स होते हैं उनको ये अथॉरिटी, वो पावर दिया जाता है कि वो या तो हमारे 5-10 मार्क बढ़ा सकते हैं खुद से, खुद की इच्छा से, खुद के मन से, क्योंकि शायद उन्हें हमारा पेपर नीट लगा हो, शायद उन्हें ऐसा लगा हो कि हमने अच्छे से आंसर्स लिखे ओवरऑल, या हमने उनका ऐसा कोई काम आसान किया हो उसके चलते। या फिर वो जो एग्जाम चेकर है वो आपके मार्क्स मॉडरेशन में काट भी सकता है, ये सोचकर कि आपने बिल्कुल अच्छे से पेपर अटेम्प्ट नहीं किया है, आपने उनको और ज़्यादा मेहनत करवाई है, शायद एक आंसर यहाँ एक आंसर वहाँ लिख लिया है, या ऐसा कुछ किया है जो उन्हें इतना पसंद ना आए आपके आंसर शीट के अंदर, और आपके आंसर शीट से वो इतने इंप्रेस ना हुए हो। शायद आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, या फिर आपने बिल्कुल लेजिबल हैंड राइटिंग में नहीं लिखा है, बहुत ही जम्बल्ड अप चीज़ें हैं, तो इसके चलते वो आपके मार्क्स डिडक्ट भी कर सकते हैं। ये आपके सामने जो मार्कशीट आपको दिख रही है, यहाँ पर पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन था और ये जो स्टूडेंट है इन्हें कितने मार्क्स मिले हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों के लिए रखा है। ये GIGL का CS एग्जीक्यूटिव का पेपर है, प्रोफेशनल में भी। अगर आप एग्जीक्यूटिव में 90 मार्क्स स्कोर कर सकते हो तो प्रोफेशनल में भी कर सकते हो, ठीक है। प्रोफेशनल इज क्वाइट ईजियर एज कम्पेयर टू एग्जीक्यूटिव। बस डिफरेंस इतना है कि प्रोफेशनल में सारा क्रीम क्राउड ही रहता है, सारा ऐसा ही क्राउड रहता है जो बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि यार वो एग्जीक्यूटिव क्लियर करके प्रोफेशनल में आए हुए हैं, और इसके साथ साथ प्रोफेशनल का सिलेबस बहुत वास्ट है, बट द पैरामीटर्स दैट आर सेट रिमेन द सेम। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, GIGL ये सब्जेक्ट है मेरा, वन ऑफ द वेरी फेवरेट सब्जेक्ट्स है। इसमें 5 मार्क्स ईच क्वेश्चन है, ठीक है। 5 मार्क्स ईच क्वेश्चन है। इनको जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 4, 2 और बाकी तो इसमें 5 आउट ऑफ 5 मिला है। मुझे तो अभी तक ऐसे लगता था कि इंस्टीट्यूट कभी किसी को 5 on 5 देता ही नहीं है, बट अब मुझे समझ में आया, अच्छा अगर आंसर अच्छा हो आपका तो आपको 5 on 5 भी मिल सकते हैं, ठीक है। अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम लोग पेपर डिस्कस नहीं करने वाले, हम बस ये देखने वाले कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं पेपर लिखते के समय जो हमें करनी चाहिए और जो नहीं करनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम हमारा प्रिपरेशन और ज़्यादा मजबूत कर सके, राइट। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज फॉर 4 मार्क्स ईच, ठीक है। गौर से देखिएगा, ये है सेकेंड क्वेश्चन। 4 4 4 4 मतलब इनको पूरे सेकेंड क्वेश्चन के चारों सब क्वेश्चंस के अंदर फुल मार्क्स मिले हैं। एंड आई एम लाइक, तो ये कौन स्टूडेंट है जो इतना अच्छा, इतना इंटेलिजेंट है। बट वेन वील डिस्कस अबाउट द पेपर कि उन्होंने कैसे प्रेजेंट किया है, कैसे लिखा है, तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ये है ट्रिक। दीदी आप हमें अभी बता दिए, बहुत ही अच्छा किया आपने। अच्छा किया ना मैंने, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मुझे पता है आपने नहीं किया होगा। और हाँ, लास्ट में कमेंट भी छोड़ना मेरे लिए, सो दैट मैं और ऐसे वीडियोस लेकर आया करूँ। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स ईच। इनको कितने हैं? फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में, सब क्वेश्चंस में 3 मार्क्स है 4 में से, 2 मार्क्स है 4 में से। बाकी 2 सब क्वेश्चंस में फिर से 4 on 4 है। या फिर आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ओर, वो भी 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन है, जिसमें उनको फर्स्ट सब क्वेश्चन में 3 मार्क्स है, बाकी तीनों में वापस 4 on 4। मतलब क्या है ये। फिर क्वेश्चन 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 5 8 मार्क्स ईच का क्वेश्चन है। 2 ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, बट 8 मार्क्स ईच, ठीक है। देखते हैं, यहां बताती हूं मैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन में 6 मार्क है, सेकेंड क्वेश्चन में 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स है। कैन यू इमेजिन। मतलब मुझे से जब भी मैं खुद का भी जब पेपर लिखती थी, उसके बाद आने के बाद पता है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इवैल्यूएट करके देखते हैं। वैसे मैं भी करती थी, मैं भी कभी स्टूडेंट थी ना यार, तो फिर मैं हमेशा यही अज्यूम करती थी कि 8 में से मुझे वो 5 तो दे ही देगा, जबकि मैंने तो पूरा कंटेंट भी राइट लिखा है। तो ऐसा मुझे कभी लगा ही नहीं कि यार 8 में से 8 भी किसी को मिल सकते हैं। और मुझे पता है कि अभी तक आपको भी नहीं पता होगा।
क्वेश्चन नंबर 6 अगेन वॉज फॉर 4 मार्क्स ईच, और इसमें इनको सारे क्वेश्चन में 4 आउट ऑफ 4 मिले हैं। दीदी इनका कंटेंट इतना अच्छा था क्या? कंटेंट तो हम भी अच्छा लिखते हैं, फिर क्या डिफरेंस था? चलो पता करते हैं। हम यहाँ पर आंसर्स नहीं डिस्कस करने वाले, हम बस ये देखने वाले हैं कि उन्होंने आंसर्स लिखे कैसे हैं। अच्छा, और एक सरप्राइज दे दूँ आपको, इनको ओरिजिनल मार्क्स 90 मिले हैं, लेकिन इनके मॉडरेशन में कितने मार्क्स कटे हैं ये देखते हैं। 9 मार्क्स इनके मॉडरेशन में कटे हैं। मतलब दीदी इन्होंने इतना बुरा पेपर लिखा क्या कि उनको 9 मार्क्स कट करने पड़े? जबकि अगर मैं आपके साथ बाकी आने वाले वीडियोस में ऐसी कोई आंसर शीट शेयर करूंगी ना, तो वहाँ पे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको हार्डली शायद 55 मार्क्स हो, लेकिन मॉडरेशन में उनके 5 मार्क्स बढ़े हुए हो। मतलब एग्जाम चेकर इम्प्रेस हो गया उनके स्किल से, उनके हैंड राइटिंग से, उनके कॉन्टेंट से, तो उन्होंने 5 मार्क्स फ्री के दे दिए। फ्री मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग, ऐसा ऐसा वो कोट है ना, एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग। हाँ हाँ, फ्री नहीं, एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग। वैसा कर देते अपने ICSI वाले भी, पता है आपको? नहीं पता था, मैं बता रही हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर मार्क्स कटे हुए हैं, और आगे हमें पता चलेगा कि ऐसा क्यों। लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली उनको टोटल मार्क्स सिर्फ 81 ही दिए गए, बट एक्चुअल में उनका जो आंसर शीट था दैट वाज वर्थ 90 मार्क्स। लेट्स लुक एट इट वंस। फर्स्ट क्वेश्चन डॉक्ट्राइन ऑफ स्टैटिस्टिक्स पूछा था। इट मीन्स एक तो उन्होंने इतना प्यारा हेडिंग दिया, ऊपर से 2 अंडरलाइन किया है 2 बार, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इन्वर्टेड कॉमास में जो भी इसका मतलब है वो लिखा है। फिर मैं हर स्टूडेंट को बोलती हूँ मेरे मेंटरशिप सेशंस में कि आप लाइंस छोड़ा करो आंसर के बीच में, उससे क्लीन दिखता है। भले ही आपके हैंडराइटिंग अच्छी ना हो पर आपका प्रेजेंटेशन तो अच्छा हो सकता है उससे। मेरे मेंटरशिप वाले जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, आपने कमेंट करके बताना कि ये मैं बताती हूँ या नहीं। इट मीन सिमिलर केसेस शुड बी ट्रीटेड अलाइक, ठीक है। हम कंटेंट नहीं पढ़ रहे, हर एक पॉइंट के बीच में एक लाइन छोड़ी हुई है, ये मैंने आपको बहुत पहले बताया था। Yes or no? अच्छा, और ये वाला जो आप आंसर शीट देख रहे हैं, दिस पर्सन इज वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ CS कैट इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर फिर से इन्होंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, एक लाइन छोड़ा है, फिर से लिखा है, ठीक है। इसमें इनका कंटेंट ऑब्वियसली इतना अच्छा नहीं लिखा है, इसीलिए उनको सिर्फ 2 मार्क्स दिए गए हैं। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कंटेंट ऊपर वाला तो भी सही लिखा है, फिट एंड सब्सटेंस रूल, लेकिन नीचे उन्होंने फैक्ट्स ऑफ द केस तो ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन कंक्लूजन रॉन्ग लिख दिया है, जिसके चलते उनको सिर्फ 2 मार्क्स मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 1C। 1C वाला क्वेश्चन मैं आपको इसीलिए दिखाना चाहती हूँ क्योंकि उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा और उन्होंने क्या लिखा है ये हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। डिस्क्राइब आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 7 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट। सिर्फ इतना पूछा है कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट क्या है, और हमें तो सिखाया गया है कि हमें एज स्पेसिफिक एज यू कैन रहना है। लेकिन अब इन्होंने आर्बिट्रेशन की डेफिनेशन को कैसे लिखा है, आर्बिट्रेशन 2 अंडरलाइन, फिर आर्बिट्रेशन का मतलब, फिर हर एक सब पॉइंट में उसका मतलब कि उसमें ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, दैट इज आर्बिट्रेशन, ठीक है। आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट क्या होता है ये इन्होंने 3 पॉइंट में एक्सप्लेन किया है, ओके। उसके बाद आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के एसेंशियल्स क्या है ये भी इन्होंने मेंशन किया है, साथ साथ में सेक्शन भी कोट किया है। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने सेक्शन रॉन्ग कोट किया है, सेक्शन ऐसा पूरा लिखना है आपको, सेक्शन 10 मतलब प्रेजेंट रॉन्ग किया है, सेक्शन है सही लेकिन प्रेजेंटेशन वाइज बता रही हूँ। 5 on 5 दीदी ये सब तो हमें भी आता है, और इन्होंने ऐसा भी कुछ नहीं लिखा है जो नॉट सो रिक्वायर्ड कंटेंट हो, अननेसेसरी कंटेंट भी नहीं लिखा है, अप टू द मार्क है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनेबल कंस्ट्रक्शन का, जिसका उन्होंने मैक्सिम भी लिखा है, फिर क्या उसका मतलब है, पॉइंट वाइज हर एक पॉइंट के बाद एक लाइन छोड़ी है, इतने अच्छे से प्रेजेंट किया हुआ है। 5 on 5 उसका मतलब भी उन्होंने कोटेशन मार्क देकर अंडरलाइन कर बताया गया है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ से उन्होंने पार्ट भी चालू कर दिया और इतना सारा स्क्रैच किया, ठीक है। पहली गलती हम यहाँ देख पा रहे हैं, इतना सारा कंटेंट स्क्रैच किया, ये पहली गलती है। अब ये चीज ध्यान से देखने लायक है। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2A1 इज ऑन द एक्स्ट्रा शीट पेज नंबर 4, क्लरिकली मिस्टेक बाय मी, सॉरी। चलबे ना, नहीं चलता है, आप ऐसा सॉरी नहीं बोल सकते हो एग्जामिनर को, एग्जाम चेकर को आप ऐसे नोट नहीं लिख सकते हो। अगर आपने वो जो फर्स्ट पेज मिलता है ना, देखो मैं आपको बताती हूँ, इसका जो फर्स्ट पेज रहता है उस पर ये इंस्ट्रक्शंस,
इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट, इसमें लिखा हुआ होता है, इसमें लिखा हुआ होता है कि ऐसा कुछ भी आप नहीं करोगे, नहीं तो ऐसा माना जाएगा कि आपने चीटिंग की है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, अरे नादान बच्चे हैं, समझ सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं चलता है। मुझे पता है कि आप बेकसूर हो, लेकिन ऐसा नहीं चलता है लिखना। ऐसा गलती से भी गलती मत करना। ये इसका ही नतीजा था कि उनके 9 मार्क्स मॉडरेशन में कट गए, सिर्फ और सिर्फ ये गलती की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पर पूछा था एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये वाला क्वेश्चन मेरे टेस्ट सीरीज में भी था, अगर आपको पता होगा तो। सारे उन्होंने लिखे, सारे को अंडरलाइन किया था जैसा मैंने बताया था वैसे, हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया है, हर एक पॉइंट के बीच में एक लाइन छोड़ी है। परफेक्ट। कितने मार्क्स है? 4 on 4। सेम विथ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो उन्होंने क्या की है, अंडरलाइन की हुई है। ठीक है, इनका कंटेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर इसके साथ साथ इनका प्रेजेंटेशन उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। समझ पा रहे हो आप लोग? अब 5B पे आ जाते हैं। 5B जो क्वेश्चन है जिसमें इनको 8 on 8 मिले हैं, वो क्वेश्चन एक बार देखते हैं। द इंडियन पेनल कोड प्रोवाइड्स फॉर जनरल एक्सेप्शंस फॉर अ पर्सन accused of committing any offense under the code to plead in his defense. Explain any 8 exceptions. यहाँ पर आपको 8 exceptions बताने थे, पर सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जनरल एक्सेप्शन बता दिया। ठीक है, उसके बाद एक एक करके चालू किया, उसको एक्सप्लेन किया। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक ऑफेंस ज़्यादा का बताया। 8 ही पूछे थे, एक्सप्लेन एनी 8, एक ज़्यादा का बताया। These are general exceptions with his absence of mens rea, but he has done any criminal act, then he is not punishable. Obviously अगर criminal activity करिए तो फिर आप punishable इसके अंदर नहीं होते हो। फिर ये 6th वाले क्वेश्चन का है जिसमें उनको फिर से 4, 4, 4, 4 मिले हैं। अच्छा, ये 2A1 है जो उन्होंने वहाँ नोट लिखी थी ना, एक्स्ट्रा शीट पे वो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, ये है वो नोट। मार्क्स इनको पूरे मिले हैं पर मॉडरेशन के कटे हैं, राइट? सो दैट्स इट, दैट्स हाउ यू कैन स्कोर 90 मार्क्स एंड दैट इज ऑल्सो हाउ यू कैन सेव योर सेल्फ फ्रॉम मॉडरेशन। मॉडरेशन में मार्क्स कटते भी हैं और बढ़ते भी हैं। बहुत सारी मेरे पास ऐसी भी आंसर शीट्स है जिसमें उनको कम मार्क्स है, लेकिन बिकॉज ऑफ मॉडरेशन उनको ज़्यादा मार्क्स दिए गए हैं फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग या जिस भी रीज़न की वजह से, और उनके मार्क्स बड़े हैं। वो भी हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा और अगर आपको चाहिए कि मैं और ऐसे वीडियोज़ बनाऊँ तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आई होप यू इन्जॉय दिस वीडियो। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आई होगी। यार मैं ऐसे सोचती हूँ कि अगर मेरे टाइम पर जब मैं स्टूडेंट थी और अगर ऐसे एक आध 2 भी वीडियोस होते ना और अगर मैं देखती ना तो मुझे बहुत समझ आता, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि मुझे पता ही नहीं है कि आंसर शीट को कैसे लिखना है। क्योंकि यार दिस इज़ द गोल्डन टिकट, योर आंसर शीट इज़ द गोल्डन टिकट टू योर सक्सेस, टू दोज 4 लेटर्स PASS, येस और नो। और हमें चाहिए कि हम सब कुछ कर ले, जितना भी हमने पढ़ा है वो दिखना तो यार ये 10 पन्नों में ही है ना, yes or no? So just do let me know if you liked this video. We'll come up with more such videos. Thank you so much for watching. All the best for your preparation. Bye bye. Out, Joe. Take care.